सी ही तुम रहो, तुम खूबसूरत हो। खुद से भी ये कहो तुम खूबसूरत हो। बात दिल की सुनो, तुम खूबसूरत हो। सभी दोस्तों को रजनी का प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज बहुत दिनों के बाद में मैं आप सबके लिए लेकर के आई हूँ कुछ ऐसे DIY जो कि हमारी डे टू डे लाइफ में काम में तो आएंगे ही साथ वो हम करेंगे पुरानी चीजों को रिसाइकल करके और कुछ पुरानी चीजों को ठीक भी करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और कोई भी DIY पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। क्या बना रही हूँ, चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आप सबके साथ में एक चीज़ शेयर कर रही हूँ। इस तरह की ज्वेलरी हम लोग लेते हैं, काफ़ी एक्सपेंसिव आती हैं क्योंकि ब्रांड में मिलती हैं, लेकिन क्या होता है कि उनको ना एक दो बार यूज़ करने के बाद ही कभी इसका पीछे से डोरी निकल जाती है, कभी इसका लॉक ख़राब हो जाता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लगी रहती है। मेरा भी ये एक बहुत ही खूबसूरत सा रॉयल लुकिंग वाला रानी हार था जो कि ना एक ही बार मैंने पहना था। जैसे ही दूसरी बार पहना ये ना टूट गया था और टूटा भी इतनी ख़राब तरीके से था ना कि मतलब इसको उस टाइम पर रिपेयर करना बड़ा मुश्किल था। तो मैंने ना क्या किया, इसको रिपेयर करने के लिए इस तरह की आपके पास किट हमेशा होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा महंगी नहीं आती, लेकिन एक दो चीज़ें हैं जो अगर आप रखेंगे तो आपके काम आसान हो जाएंगे। मैं क्या कर रही हूँ, इसकी डोरी बदल रही हूँ। तो एक ये छोटे वाले प्लायर की हेल्प से मैंने पुरानी डोरी निकाल दी और यहाँ पर एक जंप रिंग इसके अंदर अटैच कर दिया है। डोरी के अंदर एक इधर साइड पे डाल दूंगी और एक दूसरे साइड पे डाल दूंगी और इससे मैंने अपना जो चेन है इसको अटैच कर दिया है। और ये वाली डोरी इस साइड से भी निकल गई थी जो पूरी चेन थी, तो यहाँ पर भी मैं जंप रिंग की हेल्प से ही ये जो प्लायर है ना इससे मैं अटैच कर दूंगी। इस तरीके के प्लायर ये स्पेशली आपको टूल किट मिलती है जहाँ पर ज्वेलरी बनाने वाला सामान मिलता है। तो इस तरीके से सिर्फ जंप रिंग और प्लायर की हेल्प से मैंने अपने इस खूबसूरत से नेकलेस पीस को बिल्कुल ठीक कर लिया है, वो भी कुछ ही सेकंड्स में। और अदरवाइज़ अगर ये जुड़ता नहीं ना, सुई धागे से अगर हम सिलते तो फिर ये इतना अच्छा लुक नहीं आता, लगता ये कि हाँ हाथ से किया गया है। और अगर मार्केट में करवाते तो कम से कम 300-400 रुपये ले लेते। इसको घर पर ही कर लिया मैंने ठीक, और देखिए बिल्कुल सही हो गया है, बिल्कुल नया जैसा लगने लगा है। तो ये DIY शेयर करने का रीज़न यही था कि इस तरह की किट अगर आप रखेंगे आपको ऑनलाइन ऑफलाइन सभी जगह पर मिल जाएगी, बहुत काम में आती है। अच्छा, दूसरा DIY भी यही है, पुरानी चीज़ों को ठीक किया। कि ये मेरे पास ना एक की होल्डर था जो कि मैंने बड़े शौक से ख़रीदा था मार्केट 99 से, लेकिन ये बहुत जल्दी टूट गया। पहले ही इसकी ग्लू जो थी ना वो पता नहीं क्या बिल्कुल कम थी या क्या था, बहुत जल्दी से टूट गया था। तो ये काफ़ी टाइम से मैंने एज इट इज़ रखा हुआ था। तो इसको जोड़ने के लिए मैंने पहले भी इसको ग्लू से ही लगाया था, तो एक तरफ से जोड़ा तो दूसरी तरफ से निकल गया था। फाइनली अभी ये ना पूरा ही निकल गया था क्योंकि ऊपर से गिरा था। तो मैंने क्या किया, जो हेवी ड्यूटी वाली सेल्फ अडेसिव ग्लू आती है वो मैंने ली है और इसको लगाने के बाद में इसको इस तरीके से जोड़ दिया, क्योंकि पूरा जो हमारा डिज़ाइन था ये बना बनाया था, हमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी थी। जस्ट हमने एक स्ट्रॉन्ग अडेसिव की हेल्प से इसको जोड़ दिया है। तो ये वाला DIY शेयर करने का रीज़न ये है कि अगर आपके घर में छोटा मोटा लकड़ी का सामान ख़राब पड़ा है तो उसको आप हैवी ड्यूटी ग्लू गन की हेल्प से भी स्टिक कर सकते हैं, और अगर आपके पास ये नहीं है तो फेविबॉन्ड से भी जोड़ सकते हैं। इसके अलावा B7000 एक ग्लू आता है, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और बहुत अच्छा काम करता है। मैंने काफ़ी सारी चीज़ें जोड़ करके देखी हैं, उससे भी आप जोड़ सकते हैं। घर की ये छोटी मोटी चीज़ अगर हम बाहर रिपेयर करने के लिए, पहली बात तो ये होती नहीं है, अगर आप करेंगे भी तो जितने का आपका प्रोडक्ट नहीं होगा उतने पैसे लग जाते हैं। और धक्के खाना सो अलग, मतलब कि आपको जाना पड़ेगा, फिर लेकर के आना पड़ेगा, उनके पास छोड़ना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें अपने घर में रखेंगे तो इस तरह की चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को घर पर ही आसानी से ठीक कर सकते हैं। अब देखिए मेरा ये की होल्डर फिर से अच्छा हो गया है, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो गया है। अगर अब की बार ये टूटा ना तो फिर मैंने सोचा है इसका कुछ और ही DIY कर दूंगी मैं। फिलहाल ये बन करके इस तरीके का लग रहा है, जैसा पहले था वैसे हो गया है। फाइनली अब करते हैं एक DIY। तो आज मैं बना रही हूँ एक पुराने मांग टीके से एक नेकलेस जो कि बहुत ही बढ़िया बनने वाला है। ये है मेरा एक मांग टीका, इसके ऊपर ये है, क्योंकि मैं इसका यूज़ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं मांग टीका यूज़ नहीं करती, आपको पता ही है, अन्वेषा भी नहीं लगाती है। तो मैंने क्या किया, इसको इसी प्लायर की हेल्प से ना इसके ऊपर वाला कुंडा जो है उसको निकाल दिया है। तो कुंडा निकालने में दिक्कत हुई थी तो फिर मैंने ये दूसरा प्लायर जो है ना इससे कट कर दिया। अब ये दो लूप मुझे मिल गए हैं।
अब इसको क्या करूँगी मैं, इसके हेल्प से, एक ये मेरे पास डोरी है जो आप देख रहे हैं ना, डोरी येलो वाली, इसके अंदर मैं अटैच करूँगी और बहुत ही खूबसूरत सा पेंडेंट बन करके मेरा ये रेडी होगा। अब मैं क्या कर रही हूँ, सुई धागे की हेल्प से इसको, ये जो लॉक वाला हुक होता है, इसको इसके अंदर मैं अटैच कर दूँगी। दोनों साइड में मैंने एक लॉक वाला हुक अटैच किया है और उसके बाद में उसका दूसरा वाला साइड होता है, उस साइड में मैंने सुई धागा लिया है, इस तरीके से धागे को पिरोया है और पिरोने के बाद में उसी गांठ के अंदर से निकाला है। और निकालने के बाद में जो मेरे मांग टीके के आगे के साइड में बीड लगे थे, थोड़े गोल्डन टाइप के, उन्हीं बीड्स का यूज़ किया है, लेकिन बड़े साइज़ का। और इसका ना एक चार्म होता है, वो मैंने चार्म भी लगा दिया है। इस तरीके से करते हुए एक साइड में मैं 4 बीड्स लगा रही हूँ और बीच बीच में मैंने 2 चार्म भी लगाए हैं, आपने देखा यहाँ पर। तो इस तरीके से चार्म लगाने के बाद में कुल मिला करके 4 बीड मेरे एक साइड में लग गए हैं। और अब इसको क्या कर रही हूँ, इसके साथ ही मैं अटैच कर दूंगी, डोरी के साथ ही मैं अटैच कर दूंगी। डोरी के अंदर चाहे तो आप जंप रिंग डाल करके अटैच कर सकते हैं, चाहे तो सुई धागे की हेल्प से कर सकते हैं। और जो सुई है उसको ना नीचे के साइड में बीड्स को लेते हुए बिल्कुल नीचे के साइड में निकाल देना है और फिर उसके बाद में आपने लॉक कर देना है, यानी कि गांठ लगा देनी है। और फिर उसके बाद में अगर आप कट कर देंगे तो बिल्कुल भी धागा दिखाई नहीं देगा और बहुत ही फिनिशिंग के साथ में आएगा। और यहाँ पर मैंने जो धागा था वो डबल धागा लिया था, 2 बार धागा को मैंने लपेटा था और उसके बाद में 4 हो गई थी। तो इस तरीके से मैंने किया था, दोनों साइड से इसी तरीके से कर लिया। और देखिए मेरा ये पेंडेंट बन करके तैयार हो गया है। मैंने इसको पहन करके भी देखा, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। इस तरह की डोरी जो होती है ये बनी बनाई आपको मिल जाती है 40 to 50 रुपीज़ पे। तो अगर ये डोरी ना हो आपके पास तो आप मौली के धागे को भी गूंथ करके इस तरह की डोरी बना सकते हैं। बहुत ही इजी है, चोटी की तरह गूंथ कर लीजिए और बन करके तैयार होगी आपकी डोरी। नेकलेस बन करके तैयार हो गया है, कितना अच्छा लग रहा है ना। मैं आपको इसको पहन करके दिखाती हूँ। और ये ना इस तरीके का है कि बिल्कुल सिंपल और एलिगेंट। इसको आप छोटा करना चाहते हैं तो इतना बड़ा हो जाएगा ये, और बड़ा करना चाहते हैं तो उसी हिसाब से आप इसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं। कॉटन की साड़ी पर या सिल्क की साड़ी पर बहुत अच्छा लगेगा ये। अब समर्स आ रही हैं तो ये कॉटन की साड़ी पर आप पहन सकते हैं। इस तरीके से आप इसको लंबा भी कर सकते हैं। इसके ऊपर छोटी छोटी सी इसके साथ की या बड़े बड़े से इयररिंग्स भी पहन सकते हैं। छोटी छोटी सी झुमकी पहनना चाहे तो वो भी पहन सकते हैं। कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए आप करते हैं एक और DIY। तो नेक्स्ट DIY तो सुपर इजी है लेकिन बहुत काम का है, काफ़ी यूज़फुल सा DIY मैं बना रही हूँ। उसके लिए मैंने लिया है यहाँ पर वाइट सीमेंट। तो ये लगभग 500 ग्राम वाइट सीमेंट है। उसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी डाला है और पानी आप देख करके डालिएगा जिससे कि थोड़ा सा थिक वाला पेस्ट बन जाए। उसको बनाने के बाद में उसके अंदर जो लम्स होते हैं या बबल्स वगैरह जो होते हैं ना, उनको निकाल दीजिएगा। और एक मैंने फ्लैट से बाउल लिए हैं 4 से 5, जितना आपको बनाना है ये DIY उतने बाउल ले लीजिए। उसके अंदर थोड़ा सा कोई भी ऑयल वगैरह लगा दीजिए। कुकिंग ऑयल वगैरह लगाने के बाद में थोड़ा थोड़ा इसके अंदर भर देना है, एक ही बराबर की क्वांटिटी का, और थोड़ा सा डैब डैब कर देना है। जब डैब डैब हो जाएगा तो इसको एक साइड में रख दीजिए। लगभग 24 घंटे रखने के बाद में ये अच्छे से ड्राई हो जाएगा और बिल्कुल सेट हो जाएगा। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये देखिए ये बन करके तैयार हो गया है। जैसे ही आप बाउल को उल्टा करेंगे आसानी से निकल जाएंगे। अब चाहे तो इसको आप एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो इसके ऊपर पेंट कर सकते हैं। मैं इसके ऊपर कर रही हूँ स्टेंसिल डायरेक्ट ही। तो मैंने इसको रब भी नहीं किया है क्योंकि इसको रब करने की भी ज़रूरत नहीं है। मैंने क्या किया, जस्ट स्टेंसिल रख करके इसके ऊपर, और मैंने एक स्पॉन्ज के अंदर थोड़ा सा कलर लेकर के, एक्रेलिक कलर ही लिया है, और उसके बाद में इसको हल्के हाथ से डैब डैब करते हुए इस तरीके से हम पूरा जितना भी करना चाहते हैं उतना करेंगे और हल्के हाथ से अपनी स्टेंसिल को उठा लेंगे। ये डिज़ाइन आ गया है इसके ऊपर। इसी तरीके से मैंने 4 से 5 के ऊपर कर लिया है। एक डिज़ाइन मेरा थोड़ा सा ख़राब हो गया है। बाय चांस अगर आपका भी इस तरीके से हो जाता है तो आपको क्या करना है, पूरे ये जो डिज़ाइन है, गोल हमने बाउल बनाए छोटे छोटे से, इनको पूरे को पेंट कर देना है और दूसरे कलर से किसी से फिर से स्टेंसिल बना सकते हैं। तो इस तरीके से आपके मल्टी कलर के ये कोस्टर बनाए हैं मैंने, कोस्टर बन करके रेडी हो जाएंगे। अब चूँकि ये सीमेंटेड हैं तो
तो ये चलेंगे भी खूब, देखने में भी काफ़ी सुंदर लग रहे हैं और मजबूत भी हैं, है ना। और अब इसको करना क्या है, हमें एक चीज़ और करनी है। आप चाहें तो इसके ऊपर मेटालिक वैक्स कर सकते हैं किनारे किनारे, जिससे कि एक थोड़ा गोल्डन बॉर्डर आ जाएगा। अगर ना करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर एक कोट डेकोर वार्निश का ज़रूर करें। इससे ये पेंट जो किया है वो बिल्कुल सील हो जाएगा, गीला होने पर बिल्कुल भी इसके ऊपर निशान नहीं पड़ेंगे और ना ही ये पेंट ख़राब होगा। तो तैयार हो गए हमारे बहुत ही कम एफर्ट में बहुत ही इजी से बनने वाले कोस्टर। आप जितने चाहें बना सकते हैं, मैंने तो यहाँ पर 5 ही बनाए हैं। रात के सोने अंधेरों में मेरी इन बहकी सी नींदों का चांद तू ही तो है रोशनी। नेक्स्ट DIY तो इससे भी ज़्यादा सुपर इजी है। उसके लिए हमें चाहिएगा एक ग्लास, और थोड़ा सा चौड़े वाला ग्लास लेंगे ना तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप इसकी जगह चाहें तो कोई बड़ा बोल वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं अगर, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ट्रांसपेरेंट लेंगे, दोनों तो ट्रांसपेरेंट ही लेंगे, और कोई भी डिज़ाइनिंग जिसमें की है तो वो सेम दोनों चीज़ें एक जैसी ही लेनी है। और मैंने यहाँ पर दूसरा प्रोडक्ट यूज़ किया है क्वार्टर प्लेट, जो कि रिब्ड है। तो देखिए मेरे दोनों सिमिलर ही हैं, ग्लास भी और मेरी प्लेट भी। आप चाहें तो इसकी जगह फुल प्लेट का भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा हमें लेना है B7000 ग्लू। बहुत ही इजी से और आसानी से चिपका जाता है और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्लू होता है। हाँ, इसको थोड़ी देर रखना पड़ता है। अब इसको चाहे तो आप बैक साइड में लगा सकते हैं और चाहे तो आप यहाँ पर लगा सकते हैं किनारे किनारे। अगर इस साइड में लगाएंगे तो इसके बीच में आप कुछ भी भर सकते हैं, जैसे पर्ल भर सकते हैं, पानी भर सकते हैं, कलर डाल सकते हैं। मैंने एक फ्लावर डाला है और आर्टिफिशियल लोटस, इसकी एक जो लीव होती है ना, पत्ती, वो निकाल दी है, अलग कर दी है। और ये देखिए इस तरीके से लगा दिया है, जिससे कि ग्लास के अंदर से दिखेगा तो अच्छा लगेगा। किनारे किनारे लगा दूंगी ये वाली ग्लू और ऊपर से रख दूंगी बिल्कुल सेंटर में इस प्लेट को, इस तरीके से। अब ये ग्लू थोड़ा सा सूखने में टाइम लगेगा, तो जब अच्छे से ड्राई हो जाएगा तब ये बिल्कुल अच्छे से पक्के से मजबूत हो जाएगी। आप इसको चाहे कितना भी हिलाइए डुलाइए, बिल्कुल टेढ़ा कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए, बिल्कुल भी नहीं निकलता है। मैंने इसी तरीके से कैंडल होल्डर भी बनाया था, आप सबके साथ में शेयर भी किया था, और ये बहुत ही मजबूत निकला और बहुत अच्छे से चल रहा है अभी तक। ये भी देखिए बिल्कुल अच्छे से चिपक गया है। मैं इसको टेढ़ा कर रही हूँ, उल्टा कर रही हूँ, सीधा कर रही हूँ, कैसा भी कर रही हूँ, ये निकल नहीं रहा है। तो इस तरीके से ये हमारा DIY बन करके तैयार हो गया है। इसको नीचे की साइड से देखेंगे तो हल्का सा फ्लावर दिखता है। बनाया क्या है बताती हूँ। इसको आप मल्टीपल तरीके से यूज़ कर सकते हैं। चाहे तो इस तरीके से फ्रूट्स को स्टोर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, डाइनिंग टेबल पर रखा हुआ बहुत अच्छा लगेगा। चाहे तो आप कैंडल होल्डर की तरह यूज़ कर सकते हैं, डेकोरेटिव आइटम की तरह यूज़ कर सकते हैं। मल्टीपल तरीके हैं इसको यूज़ करने के। तेरे पीछे मैं चलता हूँ, शाम तू मैं सूरज सा ढलता हूँ, जो कहे तू सब कुछ मैं करता हूँ। ना हो तुम जो ऐसा क्यों लगे है मुझको। आज की वीडियो में अगर आपको कोई भी DIY पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए मैं आप सबके लिए ढेर सारे डिफरेंट तरह के DIY लेकर के आती रहती हूँ समय समय पर। तो चैनल को सब्सक्राइब करके ना नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर से प्रेस कर दें, जिससे कि सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत से आपको मिले और आप सबसे पहले देख सकते हो उसको। लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मैं आपसे जल्दी मिलती हूँ। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी एक्टिव, अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए। बाय बाय।